प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एसएसटी के क्वेश्चन है। इसके पहले 40 तक क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो चलिए आज हम 41 से स्टार्टिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गोल्स ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में अति उपयुक्त है? तो हमारे ऑप्शन ए और सी सही हैं। तो इस ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। टू लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, लाइफ स्टाइल एंड कल्चर प्रैक्टिसेस। विचार, रहन सहन और सांस्कृतिक प्रथाओं के अंतरों की भिन्नताओं का सम्मान करना सीखने के लिए। ऑप्शन हम सी पढ़ते हैं, ये भी सही है। टू ग्रो अप एज एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफ्लेक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। समाज के एक सक्रिय, उत्तरदायी और चिंतनशील रिफ्लेक्टिव सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए। तो ऑप्शन डी भी हमारा सही है, इसको भी पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी वी लाइव इन एंड हाउ इट्स इज स्ट्रक्चर्ड, मैनेज्ड एंड गवर्नेड। यह समझने के लिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी संरचना और प्रबंध कैसे होता है तथा उसे शासित कैसे किया जा सकता है। तो इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के अध्ययनोपरांत विद्यार्थी विचार, रहन सहन और सांस्कृतिक प्रथाओं के अंतरों की भिन्नताओं का सम्मान करना सीखेंगे। समाज के एक सक्रिय, उत्तरदायी, चिंतनशील सदस्य के रूप में विकसित होंगे तथा अपने समान संरचना, प्रबंधन और उसके शासन व्यवस्था को सीखेंगे। इस प्रकार कथन ए, सी और डी सही है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान शिक्षण से विद्यार्थियों में आधुनिकीकरण के साथ नैतिक मूल्यों का विकास, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। कंसाइडर द टू स्टेटमेंट ए एंड आर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित दो कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सजेशन ए है, देयर इज एन अर्जेंट नीड इन द सोशल साइंस टू शिफ्ट फ्रॉम इथर्स ऑफ utilitarianism to that of egalitarianism। तो अभिकथन सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद के लोकाचार से समतावाद के लोकाचारों की तरफ स्थानांतरित होना अति आवश्यक है। ऑप्शन ए है। अब ऑप्शन बी, रीजन आर। तो द सोशल साइंस हैव traditional focused on developmental issues which are important but not sufficient to understand issues of equality, justice and dignity। अभिकथन आर है, सामाजिक विज्ञान परंपरागत तौर पर विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित है जो कि महत्वपूर्ण है, परंतु समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे दोनों ही एक्सप्लेनेशन, दोनों ही कथन सही हैं, रीज़न और कारण भी। तो अभिकथन आर भी सही है और अजर्शन भी सही है, और इसकी जो आर सही व्याख्या करता है ए की। तो चलिए इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। अभिकथन ये सही है क्योंकि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में समाज में समानता स्थापित करना अति महत्वपूर्ण है। सामाजिक समानता हेतु अपने लोकाचार में उपयोगितावाद से समतावाद की ओर बढ़ना आवश्यक है।
कारण आर सही है क्योंकि परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य केवल विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित था। सामाजिक विज्ञान का यह उद्देश्य विद्यार्थियों में समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभिकथन आर अभिकथन ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A social science teacher wants to prepare a lesson plan on the theme market. Which of the following sub-concepts are most likely to be part of her plan? तो सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका बाजार थीम पर एक पाठ योजना बनाना चाहती है। निम्न में से कौन से उप संप्रत्यों की उसकी पाठ योजना का हिस्सा बनने की सबसे अधिक संभावना है? तो यहाँ पे होगा, हाँ, ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है और ई ऑप्शन भी सही है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट्स, बाजार के प्रकार, चेन ऑफ मार्केट, बाजारों की श्रृंखला, और अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, असमान अवसर, और बार्गेन इन द मार्केट, बाजार में मोल तोल करना। तो हमारा ऑप्शन ये सही है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं। शिक्षिका को बाजार पर पाठ योजना बनाने हेतु पाठ योजना का हिस्सा बनाने में बाजार के प्रकार, बाजारों की श्रृंखला, असमान अवसर और बाजार में तोल मोल करना इत्यादि उपसंप्रत्तियों की सबसे अधिक संभावना है। सफल और प्रभावी शिक्षण अधिगम हेतु एक अच्छी पाठ योजना का निर्माण करना आवश्यक होता है। एक उचित पाठ योजना से शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया से विषयांतरित होने की कम संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Consider the following statements with reference to a social science classroom. सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ें। तो फर्स्ट ऑप्शन है, चिल्ड्रेन ब्रिंग्स इन ए लॉट ऑफ व्हाट हैपन इन द आउटसाइड वर्ल्ड। बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभव कक्षा में लाते हैं। ऑप्शन सी भी सही है। The reality is portrayed along with an analysis of how we could move towards the ideal. यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही यह विश्लेषित किया जाता है कि हम आइडियल आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, टूवर्ड्स द आइडियल। तो इसमें ऑप्शन में ए सी हमारा ऑप्शन सही है। और इसकी व्याख्या करते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभव को कक्षा में लाते हैं तथा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही विश्लेषित किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। आदर्श श्रेष्ठतम अवस्था को प्रदर्शित करता है। आदर्श क्या होना चाहिए, इस प्रश्न पर विचार करता है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उन्नति की पराकाष्ठा या आदर्श स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Being a social science teacher, what efforts will you make to break gender stereotypes in your classroom? सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं को समाप्त करने हेतु कौन से प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए पहले पढ़ लेते हैं। ए भी हमारा ऑप्शन क्योंकि सही है। Making girls and boys sit on same benches and rotating the
rotating the arrangement regularly to give students opportunities to familiarize each other। छात्र एवं छात्राओं को एक सीट पर बैठाना तथा इस व्यवस्था को साप्ताहिक आधार पर संचालित रोट करना तथा छात्रों को एक दूसरे से परिचित होने के अवसर देना। ऑप्शन बी भी सही है, तो इसको भी देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्लास एक्टिविटीज़ विच आर जेंडर नेचुरल। कक्षा में जेंडर तटस्थ जेंडर नेचुरल गतिविधियों को आयोजित करना। और हमारा डी भी ऑप्शन सही है। तो असेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैग्नेटिंग क्लीन लाइंस इन क्लास इक्वली एमंग गर्ल्स एंड बॉयज़। कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी समान रूप से छात्र एवं छात्राओं में बांटना। तो ऑप्शन ए और बी डी ऑप्शन सही है। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षक होने के नाते छात्र एवं छात्राओं को एक सीट पर बैठाना तथा इस व्यवहार को साप्ताहिक आधार पर संचालित करना तथा छात्रों को एक दूसरे से परिचित होने का अवसर देना, कक्षा में जेंडर तटस्थ गतिविधियों का आयोजन करना और कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी समान रूप से छात्र छात्राओं में बांटना इत्यादि गतिविधियां जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं को समाप्त करने हेतु प्रयोग करेंगे। जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धारणा से आशय किसी विशेष लिंग के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये हमारे वीडियो आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।